बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्ताजी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफी। आज आपका सूफी भाई आपके लिए लेकर आ गया है एक बहुत ही मज़ेदार और स्पेशल किस्म की रेसिपी। ये रेसिपी है क्या? आपने बड़ी दफ़ा गोभी गोश्त खाया होगा, गोभी आलू खाए होंगे। आज आपका भाई लेकर आ गया है गोभी और चने की दाल मिक्स करके हम बनाएंगे। ये बड़ी मज़ेदार रेसिपी बनती है। आज से पहले आपने इसको यूट्यूब पे नहीं देखा होगा। ये बनाना ही बड़ी आसान है, बड़ी सिंपल है। इनमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, आइए वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने चने की दाल 1 पाव ले ली है। चने की दाल को मैंने 2 घंटे पहले भगो दिया था, फिर इसको मैंने पानी में डाल के इसको मैंने बॉईल कर लिया था। बॉईल करते वक्त मैंने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया था, थोड़ी सी लाल मिर्चें और थोड़ा सा मैंने इसमें हल्दी डाली थी और 1 चम्मच खाने वाला जो होता है वो मैंने इसमें ऑयल डाला था और इसको मैंने बॉईल कर लिया है। इसको हम बहुत ज़्यादा नहीं गलाएंगे, हल्की सी हम इसको खड़ी रखेंगे। ये देखें, इस तरह से मैंने इसको बॉईल किया है। 1 पाव दाल के लिए मैंने 1 किलो गोभी ली है और गोभी को मैंने इस तरह से काट लिया है। यहाँ पे मैंने टमाटर लिए हैं, 2 बड़े टमाटर लिए हैं और टमाटरों के मैंने छिलके उतार लिए हैं और इसको मैंने इस तरह से बारीक बारीक काटा है। यहाँ पे मैंने अदरक लिया है और अदरक को भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। थोड़ी सी मैंने सब्ज़ मिर्च ली है, धनिया लिया है, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 चम्मच। यहाँ पे मैंने लिया है गरम मसाला आधा चम्मच और यहाँ पे है सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच। यहाँ पे है धनिया पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर है 1 चम्मच, हल्दी है आधा चम्मच, नमक है 1 चम्मच और कुटी हुई मिर्च ली है मैंने 1 चम्मच। तो जी, ये मज़ेदार किस्म की रेसिपी बनेगी कैसे? बड़ी सिंपल है बनाना। आपने वीडियो में एंड तक रहना है अपने सूफी भाई के साथ। लेकिन बनाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी कीमती राय का भी इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो चलें फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, जो 2 चम्मच मैंने आपको बताए थे। यहाँ पे मैंने 3 चम्मच ऑयल ले लिया है। 3 चम्मच ऑयल में मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लूँगा। इस लहसुन अदरक के पेस्ट को मैं ब्राउन करूँगा। लहसुन अदरक का पेस्ट जब लाइट ब्राउन हुआ है, इसके बाद अब मैं इसमें जो मैंने आपको बताया था सफ़ेद ज़ीरा, ये मैं सफ़ेद ज़ीरा इसमें ऐड करने लगा हूँ। अब जो मैं इसमें चीज़ें डालने लगा हूँ, धनिया, मिर्चें, नमक, हल्दी और कुटी हुई मिर्च, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगा। इसमें हम पानी जल्दी से ऐड करेंगे क्योंकि अगर मैं पानी थोड़ा लेट ऐड करूँगा तो फिर हमारे जो मसाले होते हैं ये सड़ जाते हैं। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि जब भी आप नमक मिर्चें ऐड करें तो साथ ही थोड़ी देर बाद आप इसमें पानी ज़रूर ऐड किया करें, क्योंकि अगर यही हमारे मसाले जल गए तो हमारी हांडी में एक कोड़ापन आता है, कड़वाहट आती है। नमक मिर्चें डालने के बाद अब जो मैं नेक्स्ट चीज़ इसमें डालने लगा हूँ, ये वो जो टमाटर मैंने आपको बताए थे, ये टमाटर मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। टमाटरों को आपने याद रखना है कि टमाटर काटते वक्त मैंने टमाटरों का छिलका उतार लिया था। अब मैं इसमें गोभी ऐड कर दूंगा और चम्मच फेर लूँगा मैं इसमें अच्छी तरह से, ताकि गोभी और हमने जो मसाला बनाया है ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये बड़ी ही अच्छी और बड़ी ही ज़बरदस्त रेसिपी बनती है। अब मैं इसमें ये चने की दाल ऐड कर दूंगा। फिर इसमें मैं चम्मच फेर लूँगा ताकि चने की दाल और गोभी हमारी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मैंने यहाँ पे 3 चम्मच ऑयल ऐड किया था, लेकिन अभी इसमें मुझे ऑयल कम लग रहा है। इसमें मैं 1 चम्मच ऑयल और ऐड कर दूंगा। अब इसमें मैं ये अदरक ऐड कर रहा हूँ। सारा अदरक नहीं ऐड करूँगा, थोड़ा सा मैं बचा लूँगा। ये जो हरी मिर्चें हैं ये मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। अब इसमें मैं चम्मच फेर लूँगा अच्छी तरह से, ताकि ये सारी चीज़ें हमारी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब इसमें मैं आधा कप पानी ऐड करने लगा हूँ। ज़्यादा पानी नहीं ऐड करेंगे, आधा कप पानी ऐड करेंगे।
ये देखें थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड किया है, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं किया था, आधा कप मैंने इसमें पानी ऐड किया है। अब हमने इसको रखना है दम। दम किस तरह से रखना है वो आपने ध्यान से देखना है। दम लगाने से पहले जो गरम मसाला हमने लिया था, हम इसमें ये गरम मसाला छिड़क देंगे। ऐसे करके फैला के मैं गरम मसाला छिड़कूंगा। और जो मैंने धनिया इसमें काट के रखा था, ये भी मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। धनिया मैंने थोड़ा सा बचा लिया है, अदरक भी थोड़ा सा बचा लिया है। ये किस लिए बचाया है, आपने रहना है मेरे साथ, बड़ी ही ज़बरदस्त ये रेसिपी बनेगी और चटपट तैयार हो जाती है। अब हम रखने लगे हैं इसको दम पे। तवा ले लूँगा, तवा मैं इस पे रख लूँगा और इसको हल्की आंच पे हम दम रख देंगे। हल्की आंच कर ली है, तवा मैंने इस पे रख दिया है। अब मैं इस पे रख दूँगा ये जो हमारी दाल और गोभी है, ये इस पे मैंने रख दी है। दम हम इसको देंगे। कितनी देर दम देंगे और कितनी देर दम के बाद ये पक जाएगी, पक के ये किस तरह की लगेगी, आपने मेरे साथ रहना है अपने सूफी भाई के साथ। सालन को दम आ चुका है। 20 मिनट मैंने इसको दम दिया है। ये देखें कितना ज़बरदस्त दम आया है, कितनी ही ज़बरदस्त और कितनी ही लाजवाब हमारी ये हंडी पकी है। ये देखें ज़बरदस्त दम आया है, ये चेक करें। अब मैं आपको इसको एक बाउल में डाल के दिखाता हूँ, तो फिर आप देखेंगे कि ये कितनी ज़बरदस्त लगती है। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारा सालन बना है। जो अदरक मैंने बचाया था, वो अदरक मैं थोड़ा थोड़ा इस पे इस तरह से डाल दूंगा। हल्का सा धनिए का मैं इस पे छट्टा लगाऊंगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डालूंगा, हल्का सा डालूंगा। ये देखें जी माशाल्लाह कितनी ही ज़बरदस्त और कितनी ही मज़ेदार हमारी ये दाल और सब्ज़ी बनकर और हो गई है तैयार। बड़ी ही ज़बरदस्त बनती है और बड़ी ही टेस्टी है। एक दफ़ा आप इसको बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये बड़ी मज़ेदार होती है और बनाना भी बहुत सिंपल है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।